कैसा लग रहा है आपको? बड़ा क्लीशे सा सवाल है, बड़ा आलसी सा सवाल है, लेकिन यही सवाल आज मैं पूछूंगा। मैं क्यों पूछूंगा? मैं पूछूंगा क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में हूँ। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। शिवराज सिंह चौहान अब तक मुख्यमंत्री थे। इस बार एक नया नाम आया, डॉक्टर मोहन यादव का, वो सीएम बन गए। तो अब हम क्या करेंगे? हम युवाओं से और इंदौर के लोगों से जाके ये पूछेंगे कि शिवराज सिंह चौहान को इस बार सीएम नहीं बनाया गया तो उनको कैसा लगा। साथ में उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि उन्होंने सीएम का पद छोड़ा तो अब यहाँ के लोग उनको भविष्य में किस रोल में देखना चाहेंगे। तो चलिए बात करते हैं कुछ युवाओं से। सर मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मामा ही को बनना था मुख्यमंत्री। मुंह खुला रह गया मेरा तो। मामा एकदम से हट गए, ये क्या बात हो गई यार। अगर पॉलिटिक्स में इतने बड़े चेहरे को अगर केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम पद से हटाया है तो जरूरी कुछ ना कुछ बड़ी रणनीति केंद्र सरकार की होगी। लोग कह रहे थे आउट ऑफ द सिलेबस सीएम आ गए, आउट ऑफ द सिलेबस सीएम आ गए। और यादव जी को बनाया तो ये है कि जो यादव वोट बैंक है वो यूपी में भी, हरियाणा में जैसे और बिहार में, तो वो भी अपना यादव सपोर्ट करेंगे और वोट मिलेंगे। यहाँ मुझे लगता है उसके लिए बनाया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज पे सरप्राइज निकाले जा रही है, वो ऐसा लग रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी की गर्लफ्रेंड हो गई हैं, जो इतने सरप्राइज दे रही है वो हमको। मुझे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। क्यों? जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में संभव हो पाया, तो ये इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? अभयराज सिंह सोलंकी। आप इंदौर से ही हैं? जी हाँ। अच्छा, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद मुख्यमंत्री बनाया गया मोहन यादव को। शिवराज सिंह चौहान नहीं बने। कैसा लगा आप ये खबर सुन के? खबर तो मतलब अटपटी थी बिल्कुल, मतलब हमारे नजर में नहीं थे कि वो बनेंगे सर, पर तो भी बन चुके हैं तो ठीक है। अभी कैसा लग रहा है? अभी बढ़िया। और आप किसको प्रेफर करते थे? सर हमारा तो सर रतलाम से है, तो सर रतलाम के जो है प्रहलाद पटेल, उनका नाम आ रहा था सामने, हम उनको प्रेफर कर रहे थे। आप उनको प्रेफर कर रहे थे। आपका क्या नाम है? मैं गोविंद लक्षाकार। अच्छा जी। तो आपको कैसा लगा इस खबर पे? देखो, खबर हमें कि मैं विद्यार्थी परिषद का छात्र हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मुझसे काफी जुड़ाव एक परिषद के नाते है। तो किसका जुड़ाव? परिषद का जुड़ाव मोहन यादव जी से। अच्छा। तो हमारे लिए एक नया चेहरा तो नहीं, लेकिन हाँ एक नया नेतृत्व मिलने के लिए मध्य प्रदेश को मिला है। तो 20 साल बाद सेम पार्टी से कोई नए नेता अगर नेतृत्व करे तो अच्छी बात है, और देखते हैं क्या होता है आगे। ऐसे आपके संगठन में पीछे से बातें चलती थी कि ये बन सकते हैं, ऐसा कुछ नाम कहीं कानाफूसी कुछ? नहीं, इस तरह की बातें संगठन में होती नहीं है। संगठन पूरी लोकतांत्रिक पद्धति से काम करता है और उस पे अमल करके आज मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया है। बढ़िया, तो आपको अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? दिखपाल सिंह सोलंकी। आपको कैसा लगा शिवराज सिंह चौहान के बजाय मोहन यादव को सीएम देख के? अगर बीजेपी जीत के आई तो प्रेफरेंस तो थी कि शिवराज सिंह चौहान बने, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं। योजनाएं भी उन्होंने काफ़ी अच्छी योजनाएं चला रखी हैं। बट एक मैंने जेपी नड्डा जी का एक वीडियो देखा था, क्योंकि मेरे को इन चीज़ों से ज़्यादा लेना देना है नहीं, लेकिन उसके अंदर का रीज़न जब उन्होंने बताया है कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जब किसी को, जैसे उन्होंने बोला शिवराज सिंह चौहान को भी, मतलब ऐसा डायरेक्ट नहीं बोला, शिवराज सिंह चौहान को भी हम ही उठा के लेके आए थे, तो नए चेहरों को बड़ा बनाना और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स पे जब उन्होंने बात की तो वो सेटिस्फाई लगी वो चीज़। तो आप सेटिस्फाइड? नमस्ते, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम विभांशु तिवारी, मैं कटनी जिला से हूँ। सर मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मामा ही को बनना था मुख्यमंत्री। मैं परसों उनसे भोपाल मिल के भी आया हूँ। बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हमने उनको सपोर्ट किया, उनके लिए प्रचार भी किया मैंने, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मामा को बनना था, लेकिन मौका देना चाहिए। मोहन यादव जी भी अच्छा काम करेंगे। अभी जो उन्होंने कैबिनेट में जो फैसले ली हैं अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी करेंगे आने वाले समय में। तो आपके आस पड़ोस में कैसी बातें थी सबको लेके? घर परिवार में क्या बातें चल रही थी? नहीं, हमारे यहाँ तो सब चाहते थे मामा, क्योंकि लाडली बहनों को सबको घर में पैसा आ रहा है, तो सबको यही था कि मामा। जब वो नहीं बने तो कैसी बातें हुई? सब दुखी है, बिल्कुल पूरे परिवार सब दुखी है। सब चाहते थे मामा बने। मामा ने काम भी अच्छे किए, अच्छी योजनाएं लाई हैं, इतने साल थे, और मैनेजमेंट गुरु है मामा, सबको साथ लेके चलते थे। ये अच्छा, तो बहुत दुखी है, सब दुखी है। मैं तो बहुत दुखी हूँ, मामा को बनना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है क्या रोल देंगे उनको लोकसभा में? क्या रोल देगी लोकसभा में? तो यही उनको देंगे पूरा। भाजपा मध्य प्रदेश की सीटें जितनी 29 सीटें हैं, तो 29 सीटें पूरी जीते। पिछले बार 28 जीती थी, इस बार पूरी 29 जीते, यही है। और उनका और आसपास के राज्य में भी फोकस रहेगा कि राजस्थान की भी जीते, छत्तीसगढ़ की भी जीते, ये है। और यादव जी को बनाया तो ये है कि जो यादव वोट बैंक है वो यूपी में भी, हरियाणा में जैसे और बिहार में, तो वो भी अपना यादव सपोर्ट करेंगे और वोट मिलेंगे। यहाँ मुझे लगता है उसके लिए बनाया। जो लोगों के लिए योजनाएं, महिलाओं के लिए योजनाएं चालू करी थी शिवराज जी ने, उससे कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद महिलाओं के मन में अराजकता फैली है। उनके दिमाग में बात आई है कि शिवराज जी आगे या अगली सरकार जो रहेगी वो आगे कंटिन्यू कर रही है नहीं इस योजना को,
काफ़ी सोच समझ के जो अभी भी बनाए गए सीएम मोहन यादव, उनको भी सोच समझ के बनाया गया है। और जैसा देखे जाए कि अराजकता फैली, मतलब नहीं समझा मैं। अराजकता महिलाओं के लिए, महिलाओं के कंफ्यूजन भी बोल सकते हैं। मन में एक उनकी दुविधा हो गई कि योजना चलेगी कि नहीं चलेगी, और इतने 16 साढ़े 16 साल शिवराज जी ने राज किया है, तो आगे क्या रहेगा। आपको कैसा लगा ये बताइए। देखिए, ये संगठन उनका सवाल है। मैं खुद एक पत्रकार हूँ, पत्रकारिता के नाते बदलाव होना जरूरी है। सरकार वही आई है, भाजपा की बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बदले हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा इनका मिलेगा मध्य प्रदेश को। ठीक है, आपसे पूछते हैं, आपका क्या नाम है? अवनीश पाठक मेरा नाम है जी। मैं साहित्य प्रेमी हूँ, कभी भी हूँ मैं। तब तो राजनीति पे आपसे सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। राजनीति का एक तरह से जब राजनीति डगमगाई है, कवियों ने ही उसका हाथ थाम के उसको #नेहरू जी, # दिनकर जी। आपका सवाल मेरा ये था कि शिवराज सिंह चौहान नहीं बने इस बार मुख्यमंत्री, मोहन यादव को बनाया गया, उस पर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा कार्य किया भारतीय जनता पार्टी ने कि शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की सेवा करी लगभग 18 साल। एक सामान्य से कार्यकर्ता को उन्होंने सीएम पद का दे करके उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है मध्य प्रदेश में। कई योजनाएं भी आई। अब कोई नया फेस बदलाव, जैसा कि अमित जी ने कहा था, अमित शाह जी ने, तो ये भी एक बहुत ही लोग कह रहे थे आउट ऑफ द सिलेबस सीएम आ गए। बहुत ही सहज, बहुत ही सरल एक कार्यकर्ता थे डॉक्टर मोहन यादव। और मेरा ये कहना है एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं वेटनरी साइंस भी पढ़ रहा हूँ, तो एक PhD धारी सीएम मिला है मध्य प्रदेश को, तो निसंदेह हमारे मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और बढ़ेगी, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा लगा। मेरा मायका उज्जैन का है। उज्जैन का जी। आपके इलाके में ऐसी बातें हो रही थी कि हमारे यहाँ से बनेंगे सीएम, ऐसा किसी को? नहीं, ऐसा कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने डिस्क्लोज तो कुछ किया ही नहीं था। सब अनुमान यही लगा रहे थे कि फिर से शिवराज सर ही आएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। जो भी है मोदी जी ने किया है, बहुत अच्छा किया है। मेरे हिसाब से कोई अचंभे की बात नहीं थी, परिवर्तन अपेक्षित था। क्योंकि अगर राजनीति एज अ होल पूरे देश में देखी जाए, तो अभी विपक्ष भी ओबीसी का मुद्दा उठा रहा है। ओबीसी मतलब जितनी जिसकी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, और मध्य प्रदेश में चेहरे के परिवर्तन होना था, ये स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से शिवराज जी थे और ओबीसी चेहरा, मोहन यादव जी भी ओबीसी चेहरा है। और बाकी जातिगत समीकरण को उनको फिट बैठाने के लिए बाकी जगह भी उन्होंने ऐसा किया, छत्तीसगढ़ में किया, और मध्य प्रदेश में भी चारों खाने मतलब सबको फिट कर दिया। तो जो उनके चाहने वाले कहते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा अनफेयर तो उनके साथ हो गया, आपको लगता है ऐसा कुछ अनफेयर सा हुआ? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान इसके लिए प्रिपेयर्ड भी थे, और वो तैयार थे इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें समय हो चुका था और मध्य प्रदेश को नए चेहरे की उम्मीद तो थी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी इस कारण से थी। कई और कारण थे, उनमें से एक मुख्य कारण ये भी था कि अब बदलाव चाहिए, जनता एक चेहरे से उब चुकी है। तो वो बदलाव के रूप में डॉक्टर मोहन यादव आए, और बाकी समीकरण बैठाने थे, जैसा उन्होंने राजस्थान में बैठाया कि उधर से वसुंधरा जी का भी थोड़ा सा पत्ता साफ कर दिया और दिया कुमारी को एंट्री करवाई। और छत्तीसगढ़ में ट्राइबल फेस चाहिए था, तो रमन सिंह जी का भी काफ़ी समय हो गया था, और वो शायद एज एक फैक्टर भी है कि अब 70 के ऊपर वाले, मतलब लगभग मुझे एग्जैक्ट एज नहीं पता है, लेकिन एक सीनियर नेता हो चुके हैं, इतना समय हो चुका है, तो अब उनको रमन सिंह जी को हटा दिया और उधर से ट्राइबल चेहरा साहे जी का एक चेहरा लेके, और बाकी वर्गों को भी बैलेंस करने के लिए 2 उप मुख्यमंत्री। और मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री का कोई कल्चर रहा नहीं है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे पता है। तो ये भी सिर्फ समीकरण को बैठाने के लिए 2, मुझे ऐसा लगता है कि चेहरे लाए गए होंगे। मुझे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। क्यों? क्योंकि एक महाराज सिंधिया जी बहुत अच्छा विकल्प थे भारतीय जनता पार्टी के पास। दूसरे विकल्प के रूप में मेरे हिसाब से शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बड़ा योगदान है मध्य प्रदेश को इस स्थान पर लाने में। मध्य प्रदेश एक बहुत पिछड़ा हुआ राज्य हुआ करता था एक समय पे, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। तो ये इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। बहुत सारी स्कीम्स जो थी वो जो सपोर्ट में थी, तो कार्यक्रम का हमारे हिसाब से वो अच्छा था। अब हम देखते हैं कि मोहन जी यादव भाई साहब के समय में कार्यकाल कैसा क्या रहता है। ट्रांजिशन को आप कैसा देखते हैं? ये ट्रांजिशन ठीक है, प्रकृति में परिवर्तन संसार का नियम ही है, तो एक बार परिवर्तन जैसे कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स में थे, तो अब मौका मिला है। लोग इमोशनल हो रहे हैं, कह रहे हैं कि थोड़ा उनके साथ अन्याय सा हो गया। अटैचमेंट होता ही है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म में कोई है तो अटैचमेंट होगा। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना का था, उसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट था, तो एक इमोशनल अटैचमेंट जो था उसकी वजह से वो चीज़ें हैं।
आपका क्या नाम है? चंद्रभूषण बारोट, कहाँ से हैं आप? उज्जैन से। अरे वाह। तो ये शिवराज सिंह चौहान की जगह डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया सीएम, आपको कैसा लगा? क्या सोचते हैं आप इसमें? सबसे पहली बात तो सबको नए चेहरे की उम्मीद थी और इतना नया चेहरा होगा कि किसी को उम्मीद नहीं थी। आपका भी नया और प्यारा सा चेहरा और इससे मूंछ बहुत जच रही है। जी ताली बजा रहे हैं एक धन्यवाद, बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर हम सब के लिए मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे गृह क्षेत्र से मुख्यमंत्री जी आते हैं और विधानसभा हमारी वही दक्षिण विधानसभा है, तो एक अच्छा लगा कि हमारे बाबा महाकाल की नगरी से मुख्यमंत्री जी हैं। पर एक नया अनुभव ये भी रहा कि मामा का 15 साल के बाद जाना बहुत से लोगों के लिए एक भावुक करने वाला पल भी रहा। पर साथ ही में अब हमें जैसे हम अभी 8 दिनों में ही देख रहे हैं कि मोहन जी यादव एक नए कार्य कर रहे हैं, एक प्रगति की ओर जारी जो विचारधारा जिस चीज़ पे वह कार्य कर रहे हैं, जिससे सभी लोग सहमत भी हैं और उससे खुश भी हैं कि एक अच्छा कार्य हो रहा है, प्रगति पे कार्य हो रहा है और आगे भी होगा। यही सोच के अच्छा एक नया चेहरा और एक सशक्त चेहरा सामने आया है। अभी कहीं ना कहीं तो ये अच्छा ही हुआ है, क्योंकि पिछले जो बचपन से हम लोग देखते हुए आ रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान को, हम इतने बड़े हो गए हैं, हम अभी तक वही चेहरा देखते हुए आ रहे थे, तो ये अच्छा काम हुआ। लेकिन जो मोहन यादव जी का नाम आया वो एमपी की 7.5 करोड़ जनता में से किसी ने भी नहीं सोचा था। वो एक अनएक्सपेक्टेड नाम निकल के आया, लेकिन अब आगे देखना होगा उनका। इसको आप कैसे देखते हैं कि कोई बहुत ज्यादा चर्चित नाम नहीं है आपके हिसाब से या लोगों के हिसाब से? ये कैसा फैसला था? ये हमें भारतीय जनता पार्टी की सबसे बेहतरीन चीज़ लगती है कि जो आप देखते हैं कि आप लोकसभा अध्यक्ष देखें या राष्ट्रपति देखें, उपराष्ट्रपति देखें। उपराष्ट्रपति तो वेंकैया नायडू जी पहले से भाजपा में सक्रिय थे, लेकिन आप राष्ट्रपति जी देखें, द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया। फिर आप देखिए अब तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो बहुत ही छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, छोटे से नीले तबके से मतलब छोटे से छोटे कार्यकर्ता से जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए वो इतना अच्छा मूव ला रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी चीज़ है कि जो सुप्रीम लीडरशिप है वहाँ से निकल कर अब वो सेकंड जनरेशन पर जा रहे हैं। जो मोहन यादव जी वो सेकंड जनरेशन पर आके अब मंत्रिमंडल में भी देखने की बात होगी कि कैसे कैसे चेहरे लाते हैं। वो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को इतने ऊपर तक ले जा रहे हैं। तो इससे क्या युवा जो राजनीति में आने का दम रख रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है कि वो राजनीति में आएंगे और कुछ करेंगे। अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड है। ओह, तो आपको क्या लगता है उनके एजुकेटेड होने से आपको क्या फायदा होगा? डेवलपमेंट होगा स्टेट का। एजुकेशन इम्पोर्टेंट रहती है सीएम के लिए। सीएम थोड़ा एजुकेटेड होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान कैसे लगते थे आपको सीएम के तौर पर? चौहान भी अच्छे थे, नो डाउट। उन्होंने इतनी सारी स्कीम्स निकाली और इवन वुमेन डेवलपमेंट के लिए वो लाडली बहना योजना, तो अच्छे थे वो भी। नेता काम किया फिर भी उनको इस बार सीएम नहीं बनाया, तो आपको कैसा लगा? ऐसा नहीं, मुझे लगता है सबको चांस मिलनी चाहिए। सबको चांस मिलनी चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है कि वो मतलब अगर खुद की मर्जी से अगर हटे हो या फिर किसी और को भी चाहिए हो वो सीट, तो इसलिए। क्या नाम है आपका? विधि। आप क्या करती हैं? मैं अभी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन चल रहा होगा आपको तो अभी? नहीं, अभी मैं स्कूल में ही हूँ। स्कूल में हो आप? ठीक है, तब तो अभी आपकी वोट डालने की उम्र भी नहीं है। तो आपके घर में क्या बातें हो रही थी जब उनको नहीं बनाया गया सीएम और नए सीएम आ गए? तो घर में आपके मोहल्ले पड़ोस में क्या बातें चल रही थी? ऐसा तो कुछ वो इम्पोर्टेंट डिस्कशन नहीं था, सबका बस नॉर्मली रिएक्शन था कि मतलब चेंज हुए सीएम, तो अच्छी बात है। थोड़ा कुछ और नया डेवलपमेंट और चेंज आएगा। तो आपको भी नए नाम से उम्मीद है कि थोड़ा आपको भी चेंज लग रहा है? हाँ, मतलब थोड़ी होप है कि अब स्टेट में और कुछ बेटर होगा। पहले भी बेटर था, अब और डेवलपमेंट होना चाहिए। मुझे थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, जैसा कि हर कोई को है। सीएम शिवराज सिंह बनते तो ज़्यादा खुशी होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने 18 साल तक प्रदेश को चलाया है, बीमारू स्टेट से डेवलपिंग स्टेट की। जब आपकी आंखें खुली तो देखा कि शिवराज सिंह चौहान, वही तो एकदम से अनएक्सपेक्टेड था। और इन्होंने कभी देखा ही नहीं वो बीच के कमलनाथ जी का टाइम जो हटा दिया जाए, वो तो ज्यादा देख ही नहीं पाया। इन्होंने जब से आंखें खोली इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को ही सीएम देखा। और एक उनका ग्रेसफुल रिप्लेसमेंट भी नहीं हुआ। जैसा कि उज्जैन दक्षिण के विधायक को इन्हें बनाया है सीएम, तो एक जैसे बहुत सारे नेता उतारे गए थे केंद्र की तरफ से और बहुत सारे प्रदेश के भी नेता थे, उनमें से कोई सीएम बनता तो एक चांसेस था कि हाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान ही बने, एक लोकप्रिय नेता बना है। वैसा कुछ नहीं हुआ, तो वो अनएक्सपेक्टेड। मुंह खुला रह गया मेरा तो। मामा एकदम से हट गए, ये क्या बात हो गई यार। पूरा मतलब शुरू से एंड तक मामा थे और एकदम से हटा दिया। और मतलब और बहुत सारे नेता थे जो वरिष्ठ नेता, उन्हें बनाना चाहिए था। पर ये इसका प्रभाव एक ये पड़ेगा, यादव कम्युनिटी पे बहुत पड़ेगा जो यूपी और बिहार में है। जो आने वाले चुनाव है यूपी बिहार के, उसमें और ज़्यादा मतलब सीटें जैसी बढ़ सकती है यादव कम्युनिटी से। और ये मतलब एक स्ट्रेटजी थी उनकी बहुत बढ़िया प्राइम मिनिस्टर की, कि
एक अलग एक प्राइम मिनिस्टर बनाया, यादव कम्युनिटी से बनाया है। चीफ मिनिस्टर। हाँ, चीफ मिनिस्टर जी। ऐसा है लाइक बीजेपी हमेशा चौंकाती है, लाइक हर बार कुछ न कुछ नया उनके पॉकेट्स में होता है। जब से मोदी जी आए तब से थोड़ा वे बदल गया थिंकिंग का, कि जो पुरानी लेगेसी है, लाइक आपके नेता अगर आप हैं, आप पुराने नेता हैं तो आप उनकी कर्टेसी चलती रहेगी, वही सीएम बनेगा। पर अब नए चेहरों को भी बीजेपी मौका दे रही है, तो यहाँ पे ऐसा एक नया हमें देखने को मिला है कि ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रही है बीजेपी। और जैसा कि बहुत सी बार एंटी इनकम्बेंसी भी फैक्टर रहता है, दैट्स वाई बीजेपी ने इस बार चूज़ किया था कि हम मुख्यमंत्री को प्रोस्पेक्ट नहीं करें एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, और एक बार इलेक्शन हो जाए फिर उसके बाद उन्हें चेंज करना था, जो अगले 5 सालों के लिए एक नया चेहरा। तो कुछ लोग इसको अनफेयर मान रहे हैं, कुछ लोग तो बहुत दुखी हैं, रोने की भी वीडियो जाए महिलाओं के, उस सबको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सी महिला किसी पर्टिकुलर जो उन्होंने स्कीम्स लेके आए हैं उससे इंस्पायर हुए हैं, उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं, तो उन लोगों का उन चीज़ से अटैचमेंट है। बट जो चेंजेस हैं वो एक ग्लोबल लेवल पे देखे गए कि नई जो पीढ़ी आ रही है वो भी एक नेता तैयार हो, और मे बी पॉसिबल बीजेपी अगर ऐसा चाहे कि शिवराज को केंद्र में लेके जाए और कुछ अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पोर्टफोलियोज दिए जाए, तो दैट वुड ऑल्सो बी पॉसिबल। आपको क्या लगता है उन्हें भविष्य में क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी शिवराज सिंह चौहान जी को? देखिए, अगर पॉलिटिक्स में इतने बड़े चेहरे को अगर केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम पद से हटाया है तो जरूरी कुछ ना कुछ बड़ी रणनीति केंद्र सरकार की होगी, और उन्हें कुछ ना कुछ मुख्य पद दिया जाएगा। और ये भी हो सकता है उन्हें यहाँ पे सीएम नहीं बनाने का, कि केंद्र सरकार चाह रही हो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लीडर मिले। आपको क्या लगता है, संगठन वालों को क्या लगता है? देखो, मामा का जो कार्यकाल रहा है वो अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट करता है, क्योंकि 20 साल एक सीएम एक राज्य का रहना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। अगर आज उनको इस दायित्व से मुक्त किया है तो कहीं ना कहीं उनके लिए भविष्य में केंद्र में या फिर राष्ट्र में कहीं भी दायित्व दे सकते हैं, क्योंकि मामा का जो नेतृत्व क्षमता है वो सभी ने देखी हुई कैसी है। रोल क्या रहेगा, पद क्या हो सकता है? दायित्व का कोई कुछ कह नहीं सकते, दायित्व ही देंगे, पद ये भी नहीं करने, कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। शिवराज सिंह जी को बनाना तो रक्षा मंत्री बना है, या तो प्रेसिडेंट, जो बीजेपी का प्रेसिडेंट वो बना। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज पे सरप्राइज निकाल जा रही है, वो ऐसा लग रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी की गर्लफ्रेंड हो गई हैं, जो इतने सरप्राइज दे रही है वो हमको, है ना। मतलब एक विनोद है। तो अब वो क्या पद मिलता है ये तो पार्टी ही जान सकती है, लेकिन एक अनुमान के तौर पर कोई केंद्रीय पद उनको मिल सकता है, या तो वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं, या तो कोई केंद्रीय पद उनको मिल सकता है भविष्य में। हाँ जी, इधर से कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी लगभग ये रही है कि जिस नेता को आउट करना हो राजनीति से, उसे या तो राज्यपाल बना दिया जाता है, केंद्रीय नेतृत्व में कहीं ना कहीं डाल दिया जाता है। तो आपको लगता है उनको आउट किया गया है? अब वो इतने साल कर लिए उन्होंने राजनीति, जैसे लग ही रहा है इस हिसाब से कि उन्हें कहीं ना कहीं किनारा किया, दरकिनार किया जाए। क्या कारण रहा होगा इसका? इतने दिन उन्होंने राज किया है। यह तो अच्छी बात है ना कि पार्टी को भी उन्होंने इतनी दिन तक सरकार में रहा, तो इसका ये कोई निगेटिव चीज तो नहीं है, तो पार्टी को इसमें क्या निगेटिव दिखा होगा आपके हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखे जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और जो बाकी नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं जब दरकिनार किया जाना था तो उन्हें केंद्रीय नेतृत्व में किसी को राज्यपाल बना दिया गया। वेंकैया नायडू इसके एक बहुत बड़े उदाहरण है कि कहीं उनको जो उपराष्ट्रपति पद दिया गया और अब राजनीति से आउट है। तो शिवराज जी भी उसी प्रकार से हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व में मौका मिलता है, या संगठन में उनको बड़ा पद मिलता है, या राज्यपाल या दूसरे अन्य पद मिलते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। तो शिवराज जी को फ्यूचर में कुछ दायित्व मिलने की तो अब 2024 आ रहा है, और शायद ये मतलब ऐसे राजनीतिक गलियारों में क्या ऐसे पहले भी लगाई जाती थी कि मोदी जी ने शिवराज जी का जो कृषि के क्षेत्र में काम देखकर उनको केंद्रीय कृषि मंत्री का ऑफर उस समय दिया था, तो हो सकता है अगले लोकसभा के बाद हम शिवराज जी को एक मतलब अनुमान है ये कि देख सकते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री। ऐसा मुझे नहीं लगता, जैसे कि अभी उनके हाल ही कुछ बयान आए हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं मध्य प्रदेश में रहूंगा, मैं सारी सीटें जिताऊंगा, हाँ तमाम बातें। तो आपको नहीं लगता उसका फायदा वो एक मिशन की तरह उसमें लगेंगे, लोकसभा में लगेंगे? ये एक भीतर हाथ वाली चीजें होती हैं। आदमी कहता कुछ है और हो कुछ और। जैसे हमें अभी लग रहा था कुछ समय पूर्व चुनाव के रिजल्ट से एक दिन पहले मध्य प्रदेश में 70% जनता को ये लग रहा था कि कांग्रेस भारी बहुमत से सत्ता में आ रही है, लेकिन परिणाम क्या रहे सारे लोग जानते हैं। इनको लगता है कि कुछ और ही होगा। जिस प्रकार की उनकी पर्सनैलिटी और एक उनकी जो आज के समय में हम देखें
कि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पर लोग भावुक हो रहे हैं। उसको देखते हुए मेरा यह है कि उन्हें जल्दी एक केंद्र में एक बड़ी भूमिका मिल सकती है। पहले तो ऐसा लगता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान एक लार्जर देन लाइफ इमेज है, उन्हें थोड़ी बड़ी पोस्ट देनी चाहिए। जैसे या तो फिर प्रेसिडेंट बनाना चाहिए बीजेपी का उन्हें, या फिर गृह मंत्री, या फिर उससे थोड़ा और आगे। मेरे हिसाब से शायद सांस्कृतिक मंत्री या महिला बाल विकास हो सकता है, या पॉसिबली अभी तो खैर रोड एंड डेवलपमेंट में नितिन गडकरी जी अच्छा कर रहे हैं, बट मे बी पॉसिबल द रिप्लेसमेंट उनका हो सकता है। तो काफ़ी मिक्स्ड से रिएक्शन दिखे हमको, कुछ लोग शॉक में थे और कुछ लोगों को लग रहा था नहीं बहुत समय हो गया था उनको सीएम रहते हुए, अब उनको बदले जाने का समय था। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी मोहन, ये वाले मोहन अलग हैं, वो वाले मोहन नहीं हैं। खबरों के लिए आपको देखते रहना है दी लल्लन टॉप। बाकी बताई दिया इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं।